एवरीबडी हाय सर, हेलो हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार, क्या हाल चाल सर? बस एकदम बढ़िया। नाउ अलॉन्ग विद अक्षय सर, हम बाकी 4 बहनों को भी स्टेज पे बुलाएंगे। सब तैयार है? जिनको आपने अपनी देखा, सब तैयार है? यस, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सादिया, दीपिका, सहजमीन एंड श्री स्मृति। सॉरी, आई एम सो सॉरी स्मृति, आई एम सो सॉरी। आ जाओ। हाय सर, हेलो। हाँ जी, दे के चले गए फिर। अरे मैं सर इसलिए मेरे को बोला फोटो आपसे होगा। ठीक है सर, हमने अभी ट्रेलर देखा, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लगा। चांदनी चौक की सेटिंग ज़बरदस्त। कैसा आपको नॉस्टैल्जिया फील हुआ थोड़ा पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे? पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे देखिए, ऐसा लगा ये फिल्म करते वक्त मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ, अपने घर वापस लौट रहा हूँ। बहुत अपनापन है। कमाल की बात तो ये है, आज हम यहाँ इस सिनेमा में हैं। इस सिनेमा हॉल में पता नहीं कितनी फिल्में देखी है मैंने। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरी पैदाइश। बेटे बात तो सुन ले। ओए हाँ भैया, अरे भैया इधर देख लो। हो गया? जगह मिल गई तो क्या करेगा? अब यहाँ बैठेगा? आजा। ओके, कोई बात नहीं। आप दोनों हट जाओ, नहीं आएंगे, कुछ ही नहीं बोलते। आजा, हट जाओ, कोई बात नहीं। आजा, कोई बात नहीं। आप भी कैमरा लेके आ जाओ वहां दोनों। हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ मेरी पैदाइशी यहाँ की है, चांदनी चौक की है। और इस थिएटर में पता नहीं कितनी फिल्में मैंने देखी हैं। ब्लैक में टिकटें खरीद के देखी हैं, बहुत मज़ा आता था। बल्कि यहाँ और भी 3 थिएटर थे बाजू में ही, चांदनी चौक के अंदर। गोलचा तो है ही है, फिर अभी वो थिएटर बंद भी हो गए हैं शायद। जुबली थी और कौन सी, कुमार सिनेमा, आगे बहुत दूर जाके थोड़ा अम्बा सिनेमा, बस होगा। हाँ, मोती। क्या बात है, कहाँ की याद दिला दी। अच्छा। तो ऐसा लग रहा है बस अपने घर ही लौटा हूँ। ऐसा लगा ही नहीं ये फिल्म कर रहे, हम बात कर रहे थे, मैं इनको बता रहा था मुझे तो वो फिल्म की शूटिंग भी याद नहीं है। हमें तो बस इतना याद है हमने क्या क्या खाया था। बहुत, जैसे आनंद राय के साथ हमने पिकनिक बनाई है ये फिल्म के अंदर। और ऐसा लगा अपना जीवन जो है, पास्ट मेरा जीवन है, मैं जीते रहा हूँ इस फिल्म के अंदर। दैट्स इट। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बोला, आपने हमें बहुत पिक्चरें देखी हैं। मेरा एक छोटा सवाल है, कभी आपने वो 2 कॉर्नर सीट यूज़ करी है यहाँ पे? कभी आपने पिक्चर हॉल में कॉर्नर सीट्स यूज़ करी है इधर? नहीं, आगे की सीटें मिलती थी बेटे, आगे की मिलती, पीछे नहीं सर, वो कॉर्नर सीट मतलब मैं वो पूछ रहा था। हर एक को अपने हिसाब से नहीं सोचते। हर एक को अपने हिसाब से लीचड़ नहीं सोचते बेटे। सर एक और बार तो मैं आओ सामने आओ, अगर तुम्हें बदनामी। मैं बता रहा हूँ, मेरे को इन लोगों ने कर दिया। क्या अपनी बहनों के आगे मुझे फिर से भूल गया ना तू? है? हाँ? गाइस, लाउड अप्लॉज और भूमि पे टेकर ऑन स्टेज, जोरदार तालियां हो जाए। जब देखो जैसे ये चारों आती है, मुझे बिल्कुल भूल जाता है ये। सॉरी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। जैसे इनकी शादी हो जाएगी मैं तेरी भी करवा दूंगा। कब होगी इनकी शादी? चलिए, हाँ जी, और कोई प्रश्न करिए। जी सर, जरूर। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपकी बहन है अलका जी, हाँ। आपकी और उनकी कभी ऐसे नोकझोंक वगैरह, लड़ाई झगड़ा होता था खाने वाने को लेकर के, इन सब चीजों पे? नहीं, खाने वगैरह को नहीं। खाने वगैरह को लेकर नहीं होती झगड़ा। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत झगड़ा वगैरह तो चलता ही रहता है। पर कुछ एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर? हाँ, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? कोई स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, अभी याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। ठीक है। भूमि जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपकी भी एक छोटी बहन है जिनके साथ आप काफी कुछ मतलब शेयर करती हैं, लाइफ मोमेंट्स वगैरह। तो लाइक डिड यू एवर फील नॉस्टैल्जिक ड्यूरिंग द मूवी व्हाइल शूटिंग? ओह एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फिल्म ही सिबलिंग्स के प्यार के ऊपर है। और मेरी बहन का रिश्ता बहुत ही, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते।
और हमारे बीच बहुत झगड़े होते हैं। इन बहनों का जैसा रिश्ता था फिल्म में, मेरी और मेरी बहन का बिल्कुल वैसा। हम खाने पे लड़ते हैं, कपड़ों पे लड़ते हैं, मतलब रिमोट की, टीवी के रिमोट के ऊपर लड़ते हैं, पर हम प्यार भी उतना ही करते हैं एक दूसरे से। आई थिंक बहनों का रिश्ता बहुत ही प्योर होता है। पर जब लड़ाई होती है तो ज़्यादा ठीक है। मैंने पूछा बॉयफ्रेंड पे भी लड़ते हो, ये पूछ सर रहा था। पता नहीं सर, वो तो यही बताएंगी, मैं तो कैसे अब क्यों नहीं पूछता उल्टे? सर मैं इनसे कैसे पूछूं सर? मुझे पूछना, मैं वहाँ कोने में बैठा। आपने मुझे स्टार्टिंग में डांट दिया सर एकदम। मेरी बहन, मैं वहीं डर गया, मेरे को सीधे एक तो लाके इनके सामने खड़ा कर दिया गया है। मेरा पहला सवाल कि अक्षय सर से कुछ भी पूछ लो। इन्होंने नहीं बोला सर मैं कुछ भी पूछो तुम सर से, आनंद सर नहीं बोला था मेरे को, तुम अक्षय सर से कुछ भी पूछो। अब तू भी अगली बारी जब पैसे मांगे कुछ भी मांगियो। सर वैसे ठीक ठाक मिल गया। Anyways, my next question is to all four sisters. Hi guys, hello everyone. Hi. How was your experience shooting with Akshay sir and Bhumi? Okay, so काफ़ी बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, और आई कैन नॉट लाइक इमेजिन, बट आई मीन आई कैन से आई एम सुपर ग्लैड एंड आई फील ग्रेटफुल कि मुझे अक्षय सर और भूमि मैम के साथ फर्स्ट मेरी जो मूवी है वो उनके साथ हुई, बिकॉज उन्होंने बहुत ही मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ वो डिफरेंस फील नहीं हुआ. दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज सुपर ग्रेटफुल. And also thank you very much to Anand sir, because I mean I'm grateful and I don't know मैं अभी क्या भी बोलूँगी, but मैं बोर कर दूँगी लोगों को. तो yeah, बस I can just say I'm thankful and grateful for everything, and it was a tremendous experience और बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you. इससे साफ पता चलता है she is very grateful, क्योंकि इसने अपने स्पीच में 7 बार grateful बोला है. अब आप इसके में खाना आ सकता है. इन्होंने एंड भूमि एंड आनंद सर, everybody has fed me yummy food. They have made me feel like the set was my home, and we just enjoyed the entire process, and I think that's what I wanted, and yeah, it was great. मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने फिल्म भी बनाई और बहुत सारा खाना भी खाया. अभी आनंद सर ने रास्ते में ये कहा कि उनको अपनी फिल्मों से उतना ही प्यार है जितना खाने से है. सो जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको वही फील होगा, लाइक इट्स टेस्टी, इट हैज़ मिक्सचर, इट हैज़ ऑल द रेसिपी, और हम लोगों को मज़ा आया. या दैट्स इट. सहजमीन, तो सबसे पहले मैं सबको सत श्री अकाल बुलाना चाहूँगी. सत श्री अकाल. बट फिर भी हाय. बट आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट, एंड भूमि जी के साथ भी मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा. भूमि मैम के साथ बट शी इज़ सो कंपैशनेट, आई लव हर. और मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम मेंट फॉर आनंद एलराइज वर्ल्ड. So I feel so connected with him and his story, and I feel that it is very important film, and I'm very proud to be a part of it. That's it. Thank you so much, Sehajmin. One question that I have for you, that I've been through all of your Instagram profiles. Sehajmin, मैंने आपका देखा था एक प्रोफाइल जिसमें आपने अपने भाई की फोटो डाली हुई थी, और उसमें आपने डाला था he is like an audition camera to me. Is that like a real thing? Yeah, he is right there. कहाँ है? अच्छा ये, हाँ. तो ये जैसे कि हमारा लाइन सुना होगा, तेरे साथ हूँ मैं. ही इज, मतलब ये हमेशा मेरे साथ है. स्टिल ही इज हियर. यहाँ पे भी है. यहाँ पे भी आ गया. चलो ठीक है, जोरदार तालियां सहजमीन के भाई के लिए प्लीज. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक. वो भी रीजन है. ठीक है. नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक द सीट गाइस. थोड़ा सा अगर आप बैठना चाहें थोड़ी देर तो प्लीज. थैंक यू. कटरा नहीं, चांदनी चौक है ब्रो. मगर चांदनी चौक नहीं भाई, वो कटरा चांदनी चौक सेम ही है, तो उनको थोड़ा मुंबई के लोगों को ये आइडिया नहीं. बट एनीवेज, एनीवन फ्रॉम द मीडिया हु वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी अबाउट देयर रियल ब्रदर एंड सिस्टर? कुछ ऐसी स्टोरी है किसी के पास? जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये लो आप बताओ. ये लो, आओ. हाँ जी,
Hi Akshay sir. Hi Bhumi ma'am. Hi everyone. I don't remember सबका नाम इसलिए I'm so sorry. So my name is Saloni. I'm from News 9. My name is Saloni Jha. So just like she said ना कि उसका भाई हमेशा उसके साथ रहता है, मेरा भी छोटा भाई है, 1.5 साल छोटा है वो मुझसे. एंड जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, आज तो ऐसे सब मीडिया टीम आई है, बट जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो लिटरली मेरे पिलर की तरह मेरे पास खड़ा रहता है. इवन तो मम्मा पापा विल बी लाइक क्यों बनाना है तेको, ये क्यों करना है, तो ही विल बी लाइक पापा गलत क्या है, करने दो. तो इस हिसाब से मुझे लगता है एक भाई या फिर एक बहन, और आप लोगों ऑब्वियसली आप दोनों ने तो दोनों ही देखा है, तो मेरे हिसाब से लगता है एक भाई या बहन अगर आपकी लाइफ में आपके मॉम डैड 1 मिनट के लिए आपके अगेंस्ट भी हो ना, तो अगर वो आपके साथ हो तो वो एक बहुत लिटरली पूरे वर्ल्ड के पिलर बनने के सपोर्ट में आपके साथ रह सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? यस मैम, यू आल्सो हैव अ स्टोरी. वन स्टोरी विल टेक फ्रॉम यू. हेलो सर. हेलो मैम. यस सर, मैं बताना चाहूँगी मेरी मम्मी के डैड फरहा, मेरा नाम फरहा है. मेरी मम्मी के डैड 3.5 साल पहले हो गई थी. हमारा एक बहुत अच्छा खेलता सा परिवार था. तो पापा ने जैसे ही मम्मी की डेथ हुई उसके थोड़े टाइम बाद ही दूसरी शादी कर ली. वो मतलब हमारे साथ रहते ही नहीं है, हमें शायद पसंद भी ना करते हो. तो जो मेरे बड़े भाई हैं वो मतलब इतना प्यार करते, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते, कभी कहीं जाने से नहीं रोकते. फाइनेंशियली भी मतलब जब भी मैं बाहर जाती हूँ 2-3 बार कॉल करते हैं कि बहन तुम पहुँच गई, बहन तुमने खाना खाया, बहन ये करा, या तुम्हें पैसे कितने चाहिए. मतलब चाहे वो कहीं से भी कुछ भी करे, बट एज अ फादर जो मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी वो मेरा भाई उठाते हैं और बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ग्रेट स्टोरी फ्रॉम यू अबाउट योर ब्रदर. एक्चुअली दिल्ली में एक फ्रेज चलता है तेरा भाई देख लेगा, तो ये एग्जैक्टली वही वाला सीन है यहाँ पे. और मेरी भी, जैसे मैंने अभी हमने देखा ट्रेलर, जो मूवी की स्टोरी है इस हिसाब से लग रही है कि 4 बहनें हैं, 1 भाई है. हमारे घर में सर थोड़ा उल्टा सीन है. हमारे घर में 3 भाई और 1 बहन है और कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड है. वो अभी कॉलेज में, मैंने उससे थोड़े दिन पहले पूछा, मैंने कहा तो कॉलेज के बाद क्या करने वाली है? कह रही आप 3 लोग जो पैसे कमाओगे उस पर ऐश. और मैं मजाक नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लड़की यार, वो अलग लेवल की. क्योंकि पूरे लॉकडाउन के अंदर पिछले उसने पूरे लॉकडाउन में सर भगवान कसम उसने जूडो सीखा है. तो शी इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. शी लर्न जूडो. और मैंने पूरे लॉकडाउन में दोस्तों के बैठ के सिर्फ लूडो खेला है. तो कई बार वो मुझे ही उल्टा सीधा, एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप, वो कई बार मेरे को मार देती है. पिछले रक्षाबंधन के पहले उसने मेरे यहीं पर चक मारा था, यहाँ, और अगले दिन बड़ी राखी बांधी ताकि निशान ना दिखाई दे. पर ऐसी छोटी मोटी स्टोरीज होती रहती है. एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक. आनंद सर, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? तुम्हारा नाम आनंद भी? तुम्हारे कितने नाम, तुम कितनी कहानियां लेके आई हो घर से? ये सर पूरा ऑडिशन यहीं देके जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ जी सर, एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर? प्लीज कम ऑन स्टेज. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज गाइस मिस्टर आनंद एल रॉय. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए. और मुझे लग रहा था 15 मिनट पहले कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जितने लोग यहाँ हैं, अक्षय सर, पूरी टीम. और ये मुझसे पूछ रहे थे कि नर्वस फील कर रहे हो, तो मैं कह रहा था किस बात की नर्वसनेस, कुछ नहीं. पर जैसे ही यहाँ पे बड़े पर्दे पे ये चला और आप लोग देख रहे थे, मैं नर्वस होना शुरू हो गया. तो शुक्रिया देखने के लिए. और मेरे लिए ये फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट रही. मैंने बहुत इन्जॉय किया इस फिल्म को बनाने में. सबसे ज़्यादा ये कि एक प्रोसेस का जब पता नहीं चलता, जब आप एक फिल्म बनाते हैं आपको नहीं पता चलता कि इसको प्रोसेस बोलते हैं, उससे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता. तो इस फिल्म में मुझे पता ही नहीं चला कैसे हंसते खेलते हम लोगों ने ये फिल्म पूरी की. मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे अक्षय सर मिले. पर अब मैं आपको सच बताऊँ, मुझे एक्चुअली अक्षय सर नहीं मिले. मुझे वो मिले जो शायद इंडस्ट्री में अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला. मुझे राजू मिला इनके अंदर. वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है. और ये फिल्म मैंने उसके साथ बनाई है. ये बात बोलते बोलते मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, बट ये फैक्ट है कि उनका एक्सपीरियंस, इतनी सारी फिल्में, इतना होल्ड, उसके बाद भी मुझ जैसे डायरेक्टर को उन्होंने बड़े भाई की तरह ट्रीट किया है पूरी फिल्म में. तो ये बात मुझे इमोशनल करती है, जबकि हैं वो मुझसे बड़े. बट आई हैड ग्रेट फन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द ट्रेलर. एंड सर, one question I have, that why only Chandni Chowk? Why the setting of Chandni Chowk that you have chosen for this movie? मैंने जैसे बोला कि मुझे राजू के अंदर चांदनी चौक ही नज़र आता है, क्योंकि ये खुद वहाँ से हैं. और जब ये कहानी सोची गई, जब हिमांशु और कनिका इस बारे में काम कर रहे थे, तो ये कहानी एक्चुअली इन्हीं के लिए, इन्हीं को नज़र में रखते हुए लिखी गई. तो चांदनी चौक के सिवा कुछ और हो नहीं सकता था.
अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर शारिक पटेल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, जी बिजनेस गाइस, प्लीज, जी स्टूडियोज. नमस्कार. यस, सो बेसिकली सर जी स्टूडियो साल में अनगिनत पिक्चरें निकालता है. जी हाँ. है ना, तो आपको कैसे लग रहा है इसका जॉनर, लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मूवीज? ये हम लोग, हाँ जी हाँ, हम लोग एकदम अनगिनत पिक्चरें निकालते हैं, मगर ये जो पिक्चर है, जो जी का जो ईथॉस है, जो जिस डीएनए से जी बना हुआ है पिछले 25-28 साल से, आप हम लोग सब देख रहे हैं जी को, एकदम जो फैमिली और रूटेड और एकदम देश की धड़कन, दिल की कहानी है ये. फैमिली की कहानी है, भाई बहन की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, इमोशंस की कहानी है. तो जो जी जो जिस भारत के लिए जी बना है, ये उस भारत के लिए कहानी है. एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड. आवर फर्स्ट एसोसिएशन विथ आनंद सर, अक्षय सर के साथ हम लोग ने केसरी करी है और गुड न्यूज़ भी करी है, रुस्तम करी हुई है. बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम we are so excited with this troika of partnership, and we can't wait till August 11th. ये पिक्चर जब आप लोग सब देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को. एंड आई मस्ट जस्ट से कि हम लोग है ना, बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस बम्बई में करते हैं, मगर दिल्ली का तो मतलब कुछ अलग ही मीडिया एनर्जी है. तो राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. बहुत ही एंथुसियाज्म है. Now I would like to call on stage the writers who are the pillars of the movie. Please give it up for जोरदार तालियां दोस्तों, हिमांशु शर्मा and कनिका डिलन. देखो, मेरा सवाल जो आप लोगों से है वो ये बेसिकली सवाल है कि since obviously writing comes from your personal experiences, क्या आप लोगों का personal experience and anything specific that you would like to share with the audience over here? भाई, हमारी शादी हुई हाल ही में और हमने सोचा अगला क्या किया जाए, तो फिर हमने रक्षाबंधन कर दिया. शादी के बाद पहली पिक्चर भाई बहन पे, ये बेस्ट चीज़ थी. अक्षय सर कहते ना, मियाँ बीवी ने पहली पिक्चर शादी के बाद रक्षाबंधन लिखी, और हमें लिखते हुए इतना मज़ा आया कि हमने सोचा अब हम रोमांस लिखेंगे ही नहीं, साथ बुआ फूफड़, चाचा चाची, ताया दादा दादी, ये रिश्तों के बारे में लिखेंगे. पर हाँ, रक्षाबंधन की बात करी जाए तो हम सबके भाई बहन हैं, फैमिलीज़ हैं, और ये कहानी एकदम दिल से, एकदम हमारी फैमिली की कहानी है, भाई बहन के रिश्ते की कहानी है. और हिमांशु, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? वापस उधर सेटल हो जाइए गाइस, प्लीज सेटल हो जाइए उधर. वापस घर लौटने जैसा था ये, इसको लिखना. मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ तक मैं आ गया इस कहानी को, वो गलियाँ, और दिल्ली में भी मैं पला बड़ा हूँ और मेरी कॉलेज यहीं से हुआ है. तो ये बहुत ही अपने वापस घर, अपनी रूट्स पे, ग्रास रूट पे आने जैसा था. सो बहुत ही कमाल रहा. So thank you so much guys, thank you so much. Please give it up for the whole team behind the movie. Now I would like to call back the cast on stage for photo ops and everything. One by one दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए. प्लीज गिव इट अप फॉर अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत एंड सादिया खातिब एंड सहज मीन कौर. अक्षय जी, भूमि जी, आनंद जी एंड द एंटायर टीम, कंग्रेचुलेशंस. बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है. आई कैन से कि ईच एंड एवरी पर्सन कैन रिलेट दिस, लाइक हर ऐसे ऐसे मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर किए कि वी कैन रियली फील ये हमारी कहानी है. इनफैक्ट अक्षय जी, आपसे पहले जानना चाहूँगा, आप और आपकी सिस्टर अलका जी की कुछ बॉन्डिंग या कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहोगे? एंड भूमि, यू ऑल्सो लाइक टू शेयर योर मेमोरीज विथ योर ब्रदर रक्षाबंधन की. तो मेरी अनगिनत मेमोरीज हैं मेरी छोटी बहन के साथ. मेरे कोई रियल ब्रदर है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ब्लड से मुझसे रिलेटेड ना हो, लेकिन मेरा बहुत ही क्लोज रिश्ता है उनके साथ. लेकिन समीक्षा के साथ वो मुझसे कुछ साल छोटी हैं. तो बचपन में हम छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते थे, जैसे टीवी पे
किसका फेवरेट प्रोग्राम चलेगा, वो हमेशा मेरे कपड़े पहनती है अब तक। इनफैक्ट जब दम लगा के हईशा के लिए मैं प्रेप कर रही थी समा, वो तब भी मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे समझ नहीं आता था कैसे हम खाने पे लड़ते हैं लेकिन साथ ही हम पूरी दुनिया साथ घूमते हैं। हम जैसे सहज ने कहा, मेरी बहन भी मेरा कैमरा है, वो मेरी स्टाइलिस्ट है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मुझे लगता है भाई बहन का रिश्ता या बहनों का रिश्ता, सिबलिंग्स का रिश्ता होता ही ऐसा है जहाँ पे आप अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ बस खड़े रहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। हाँ जी, मेरी भूमि जी इतनी लड़ाई नहीं हुई है। मैं और मेरी सिस्टर बहुत कम लड़ते हैं, बहुत ही रेयरली, कभी 7-8 साल के अंदर कोई एक हल्की सी बात पे कोई बातचीत अगर छिड़ जाए, वरना मुझे नहीं लगता, मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है कि मेरी कभी लड़ाई हुई है मेरी सिस्टर के साथ। हमारा बड़ा हाँ, बस अभी प्यार वाली मेमोरीज हैं, बस अभी क्या उसमें मेमोरीज क्या बताऊँ मैं आपको। इट्स टू शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट, शी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, शी is everything to me and I'm everything to her. She's one of the producer also of this film. Yeah, she is the presenter of his film. Hi Akshay sir. Hi Akshay sir. This is Pari. Hi Bhumi ma'am. Hello ma'am. From Magnetic Media. सर मेरा आप दोनों से सवाल रहेगा कि आप दूसरी बार इस मूवी में मतलब एक साथ आ रहे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस तो नहीं, क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं एक साथ, और अक्षय सर आपका तो कह सकते हैं कि घर यही है चांदनी चौक, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर यहाँ पर, और आज जो आपने बाहर पब्लिक अपने लिए देखी उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है मैंने यहाँ अमर अकबर एंथनी देखी थी, और भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अमर अकबर एंथनी मुझे अच्छी तरह याद है, 2 बार देखी थी, एक बार यहाँ देखी थी और एक अम्बा सिनेमा है वहाँ देखी थी जाके। तो यहाँ पे तभी मतलब कैसे ना कैसे ब्लैक में टिकट खरीद के यहाँ पिक्चर देखने आए थे हम लोग, और बहुत सारा क्राउड था। आज ये क्राउड मुझे देखने आए हुए हैं, हम सबको देखने आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड और दूसरा क्या प्रश्न पूछा आपने? सर आपको जो आप यहाँ पर आते हैं मतलब कि यहीं पे आपको दिल्ली आपका दूसरा घर है, तो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको यहीं रहना चाहिए सर? नहीं, यहाँ आना जाना काफ़ी रहता है। अभी भी मेरा घर चांदनी चौक में है, मैं वहाँ चुप करके रात को चला जाता हूँ कभी, और वहाँ जाके मेरे मामा जी रहते हैं उधर, अब वहाँ उनके पास बैठ के वहाँ से पराठे वाली गली से पराठे मंगा लेते हैं, और फ्रूट क्रीम मिलती है ज्ञानी जी की सामने, अपना गुरुद्वारे के सामने, शीशगंज के सामने, वो मंगा लेते हैं। नटराज के गोलगप्पे मिल रहे हैं, वो मंगा लेते हैं। अच्छा, क्या इसमें हंसने की क्या बात थी? ऐसे कहने, अच्छा आप सब खाते रहते हो? अच्छा हाँ, तो ये है। फिर पता नहीं आप लोगों ने आम की कुल्फ़ी खाई है कि नहीं? आम के हाँ, तो मतलब हाँ, किसकी? अच्छा, कूड़ेमल की। तो यहाँ खाने पीने का जो सौभाग्य है वो बहुत कम ही मिलता है कहीं जाके, और यहाँ मतलब खाना, अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ, अलग अलग किस्म की चीज़ें, और दौलत की चाट हो, और लोग भी कमाल हैं यहाँ चांदनी चौक में, कमाल के लोग रहते हैं यहाँ। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब मैंने कई जो किरदार अपनी ज़िंदगी में निभाए हैं वो यहाँ से बहुत सारे किरदार ले लेके निभाए हैं। और जो खैर ये तो मैंने बोली भी अपनी यहाँ की रखी हुई है, चांदनी चौक की बोली है, क्योंकि ये चांदनी चौक की फिल्म है। तो इट वाज वंडरफुल कमिंग बैक होम। Actually, you can take Akshay sir out of Chandni Chowk, but you cannot take Chandni Chowk out of Akshay sir. Yeah. I think that's what it is. Hi, sir. Hi, ma'am.
Am I audible? My name is Saloni once again. So my question is to you, Akshay sir, and your four sisters. Your four sisters. So from the beginning, जब आप वहाँ पे आए, तब से अभी तक जब वो सब एंट्री कर रहे थे स्टेज पे, मैंने देखा आपका एक बहुत केयरिंग जेस्चर था उनके टुवर्ड्स. मतलब आई हैव सीन यू ऑन स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इस बार जब मैंने आपको देखा ना, जैसा आपने यहाँ पे रोल निभाया, वो चीज़ आपकी वो वाइब दिख रही थी ऑफ स्क्रीन भी. तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? जैसे आपने बताया आपकी सिस्टर के साथ आपका बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे अभी उन्होंने पूछा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो लड़ाई हो रही है, प्यार है. देखिए, बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो एक अलग ही होता है. आज इन चारों के साथ काम करके, मतलब ये मेरी ज़िंदगी की असली बहनें नहीं हैं, लेकिन ये मेरी बहनें हैं. आपको बताऊं, ये रोज़ कोई ना कोई एक वो ले लेता था कि आज मैं अपने घर से खाना लाऊंगी. कभी सिंधी खाना आ रहा है, कभी साई भाजी आ रही है, कभी कश्मीरी पुलाव बनाती थी, ये कश्मीर से खाना आ रहा है. मतलब सिंधी में कभी खाया लोला. सर ये तो थोड़ी चांदनी चौक की भाषा होगी. मतलब अलग अलग चीज़ें आती थी, इतना मज़ा आता था. मैं बाई गॉड कह रहा हूँ कि ऐसा लगता ही नहीं है फिल्म बनाई है. पता ही नहीं चल रहा कब फिल्म खत्म हो. एक तो लॉकडाउन ज़्यादा था उस वक्त, बराबर है, लॉकडाउन था उस वक्त ना. हाँ, लॉकडाउन के दौरान ही बनी है. उसी दौरान फिल्म बनी है और पता भी नहीं चला कब ये फिल्म बन गई, कब ये हो गया. मैंने थोड़े दिन पहले ही, मतलब 1-1.5 महीना पहले इन्होंने फिल्म दिखाई मुझे. मैं फिल्म देखा तो ये सारे सीन्स कब हुए, कैसे हुए, इतना रोना कब रोए हम इतना. और मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट में जब पिक्चर ख़त्म हुई तो बस वहाँ सुन रह गया था. ये मेरा दावा है आप लोगों से कि एकदम आदमी सुन्न हो जाता है जब ये रिश्ता देखता है कि क्या होता है इस रिश्ते में. मतलब इतनी गहराई में राय साहब चले गए. एंड हैट्स ऑफ टू हिम टू मेक such a honest film. I've worked in many films, but this is one of my honest film. That's it. And what were their experience working with you? बताइए भैया. We used to laugh a lot and we used to play Ludo. तो बस खेलते खेलते पता ही नहीं लगा कि हम मूवी कब बनी. जब से मतलब बचपन में हम जैसे अक्षय कुमार को स्क्रीन पे देखते हैं ना, इन रियल लाइफ वो वैसे ही हैं. ही इज़ प्लेफुल एंड ही विंस. हर गेम जीतते हैं वो. मैंने इनके साथ जब पहली बार गेम खेली, और आई एम एन एक्सपर्ट इन लूडो, आई एम एन एक्सपर्ट इन जीरो काटा अकॉर्डिंग टू मी, बट देन आई प्लेड विद हिम थिंकिंग ठीक है, आई एम गोना विन एनीवे. बट देन ये जीत गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार. तो इनके साथ इनके फ्रेंड थे. तूने पैसे दिए जो तूने शर्त लगाए थे? पैसे आज तक दिए तूने? कितना कमाओगे? कितना कमाऊंगा? और सर ये रियल क्वेश्चन है, ये मीडिया भी नहीं पूछ पाया वाला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ लिया. ओके सर, दिस इज हिमांशु. सर मेरे 2 सवाल है, एक आनंद सर से फिर अक्षय से. सर आनंद सर, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दूसरी फिल्म है अक्षय सर के बाद आपकी, कितना मुश्किल होता है ऐसे बिजी स्केड्यूल से अक्षय सर को मनाना एक और फिल्म के लिए, क्योंकि टाइम शायद बहुत लेट मिलेगा, ये सोच के थोड़ा. यार मेरे पास तो टाइम इनका बच जाता था. मेरे को नहीं पता क्यों ये बात आप कर रहे हैं कि इनके बिजी शेड्यूल में इनसे ज़्यादा आसानी से बैठा हुआ इंसान मैंने देखा ही नहीं है. ये जितनी देर मुझे देते थे, मेरे तो 2 घंटे पहले काम खत्म हो जाता था, और मैं बोलता था बैठो, मुझे कुछ चुटकुले सुनाओ, फिर जाओ थोड़ा हंसा के जाओ. तो इनके साथ ऐसा लगता है कि वक्त बहुत सारा है. कई बार ऐसा होता है ना कि 24 घंटे आपको इतनी दुनिया लगने लगे कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनके साथ. तो ये वैसा वाला माहौल. अक्षय सर, एक आपसे. सर ट्रेलर देखा, वाकई काफ़ी शानदार है. आप अकेले मेल एक्टर पूरे ट्रेलर में दिख रहे हैं, बाकी 4 बहनें और भूमि पदनेकर साथ में है. तो लड़कियों के साथ जब शूट होता है तो एक स्वीट सा उनका, मतलब एक टेंट्रम से रहते हैं, स्वीट टेंट्रम जिसको हम बोलते हैं हर लड़की के. तो किस तरीके से आपको झेलने पड़े चारों के, और भूमि सबसे पहले तो ये बता कौन सी लड़कियां तू घूमता है जो टेंट्रम छोड़ती है? मतलब मेरे को तो कोई टेंट्रम नजर नहीं आया इनका, कोई स्वीट वीट कोई टेंट्रम नहीं. मुझे तो बड़ा ही नॉर्मल लगा. तो तूने कौन से टेंट्रम झेले? हाँ बस दे दिया माइक. हेलो. नहीं कोई ऐसा बेटा, कोई टेंट्रम नहीं था इन लोगों के साथ. हम तो बस मजे लेने आए थे, मजे करके चले गए घर अपने, और कुछ नहीं है. हेलो मैम, दिस साइड. My name is Akash. I'm from filmykida.com. My question is with Kanika ma'am.
मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने मूवी लिखी तो उस वक्त आपने अपने कुछ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भाई बहन के साथ आपकी छोटी मोटी नोक झोंक हुई है, क्या आपने मूवी में इंक्लूड किए हैं? क्या इस तरीके से आपने कुछ इंक्लूड किया, और क्या आपने अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ क्या इंक्लूड किया, मैं वो जानना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि फ़िज़ा यहाँ पर बता के गई एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्सा, कैसे उनके बड़े भाई कैसे उनके बड़े भाई उनका ख्याल रखते हैं, कैसे उनकी नोक झोंक होती है। बस यही परिवार की कहानी है, प्यार है, तकरार है, बलिदान है और एक अटूट रिश्ता है जो बहुत ही पर्सनल है। और इसी एक्सपीरियंस को हार्नेस करते हुए मैंने और हिमांशु ने कहानी सोची और लिखी। और मेरी पर्सनल लाइफ में बारे में किस्सा सुनाना चाहूँगी एक, जो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं पतली थी और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मेरी बहन मुझे चोरियाँ करने भेजती थी पड़ोसी के घर कि सुनो आज बर्थडे हुआ है, यहाँ केक अच्छा है फ्रिज में पड़ा है, तुम खिड़की से जाओ केक चुरा के बाहर आओ। तो और मुझे लगता था मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ। तो ऐसी ऐसी हरकतें मैंने नहीं डाली, पर यही होता है भाई बहन का एक मज़ा होता है, एक जैसे कि मैंने बोला प्यार है, तकरार है, और ऐसा रिश्ता इतना मसालेदार और प्योर रिश्ता एट द सेम टाइम कोई नहीं है देखा जाए तो। रक्षाबंधन एक यही कोशिश है कि वो सब हम मिला के आपको दिखाएं। ये आज तक केक चुराती है, अभी भी ऑफिस में भी केक चुराती है। Hi Akshay, here, right opposite you. Hi, Rashita here from Peeping Moon. So my question to you is, you have had this real life bond with your sister, you have spoken about it. Did any aspect of that help you towards your character building of Raju? Everything what I feel for them, I have felt it because what relation I have with my sister. So that has been coming to them through that experience with my sister's relation. So that's all that you will see it while you were watching the film. I don't think so. Sometimes when you feel you're acting, you're acting. But there is some film in your life which comes where you are just flowing. It is honesty coming out. So this relation, I couldn't act. I had to bring my honesty towards them. That's it. Got it. And how different do you think the Purani Delhi has changed from the time you lived here in the 80s? पुरानी दिल्ली? हाँ जी। कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, वैसे ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कभी बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। पुरानी दिल्ली ऐसी ही रहनी चाहिए। Hi, my name is Zenia. I'm from News 18. सर, अक्षय सर, आपसे तो ये क्वेश्चन बनता ही है। ये फिल्म क्लैश हो रही है विद लाल सिंह चड्ढा, और एक बार इससे पहले आपने बच्चन पांडे को पोस्टपोन किया था, so that Lal Singh Chaddha gets a solo release. Now that both the films are clashing, I know all of us want to see both the films, but still a solo release is always better because it gets the only the screens. So what is your thought on that? First of all, I don't remember this incident which happened. You are talking about Bachchan Pandey, that clash was happening and I shifted it. I don't remember this. I doubted that happened. But another thing, what you asked me about it's not a clash. It is about two good movies coming together. And it's a big day. छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन का वक्त है, okay? And it is about मूवी। वैसे भी आपको बताऊं, देखिए कोविड की वजह से फिल्में रिलीज नहीं हुई। बहुत सारी फिल्में अभी भी पड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि कब थिएटर पे लगेंगी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं। तो ये एक नेचुरल थिंग है कि एक हफ्ते के अंदर 2 फिल्में आना एक बड़ा ही नेचुरल थिंग है। सो आई वुडंट से वी आर क्लैशिंग, वी आर कमिंग, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर फिल्म्स टू पीपल. And I hope, I mean, say both the films have a good run. Okay. Hi, Akshay Bhumi. Actually, I loved the trailer. What I loved about the trailer most is that it's focused more on a sibling relationship than a love interest. So based on that, I want to ask both of you, because both of you keep Indian cinema very interesting with content. What do you guys look at a script? What are your priorities when you select a script? I thought she was asked. Okay. Hi, thank you so much for your question. I think specifically for Raksha Bandhan,
it was the fact that there is a story about a sibling relationship that completely blew me away. I am such a big fan of Anand sir's work. I was honestly waiting for an opportunity to work with him. And then my other favorite, Akshay sir, was in it. I have a very, very long and a very special history with both of them. So for me, doing Raksha Bandhan was like home ground, like, you know, going back home. And because I know the amount of love that both of them make their films with, it was extremely exciting. So specifically the reason why I'm a part of Raksha Bandhan is exactly this, because I just wanted to be a part of a story that is going to move so many people, that is so important to be told, and that's being made by some of my most favorite people, and most of them are on this stage. Kanika and Himanshu sir are very good friends of mine. When I heard that they are writing it, it was just icing on cake, and I'm just very lucky that I'm a part of this really important, special, emotional film. Hello, Anand sir. Akshay, for you as well, just taking off from a question on your your criteria while selecting films. You're doing such diverse films. Your last film, of course, was a historical film. You know, you've done, of course, action before that. You've got also comedy coming up with OMG 2, another historical drama in Ram Setu. What is your criteria, and has it changed over the years of selecting films? Because I'm sure you get a lot of scripts. I like to deconstruct myself. Whenever I take a film, I want to deconstruct it. I bring my image to a certain point. Now I want to break that and go somewhere else. And I want to break this, then go somewhere else. So my criteria has always been trying to challenge myself that I can try and get into this kind of a genre. So that's what I look for. Because see, मैं क्या है, जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैं सिर्फ एक्शन फिल्में करता था, और फिर ऐसा हो गया था कि मुझे सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन फिल्में ही देते थे. तो कोई भी कभी एक्शन फिल्म बनती थी, इसको ले लो. फिर उस इमेज को तोड़ने को मेरे को इतना वक्त लगा था. I couldn't break it, but slowly I tried it, and today, thank God, I've broken the whole image of. I don't have an image. I do different kinds of films, and that's all I do. Now I keep on just. I told you, I just keep on deconstructing myself. Hello sir. Anand sir. सर ट्रेलर बहुत अच्छा था. इसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं तनु वेट्स मनु की याद आ गई. वही फील, वही ह्यूमर और वही सेटअप माहौल. तो कहीं ना कहीं वो कुछ कनेक्शन यहाँ पे है. वो दिल्ली वाला वो एक जुड़ाव आपका हमेशा रहा भी, हर फिल्म में कहीं नजर भी आता है. वो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, वो अपने अंदर से निकाल नहीं सकता. वो हूँ, वो हम हैं, वो मिडिल क्लास है. तो मैं कितना भी कहीं और उड़ जाऊँ, लौट के तो यहीं वापस आता हूँ. सो ये हैं, हम ही लोग हैं, ये हमारा ही मिडिल क्लास है, और उसी के साथ मैं बहुत सच्चा दिखता हूँ. तो हेलो सर, दिस साइड आई एम पलंग फ्रॉम मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट. यस, ऑल ऑफ यू. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इसमें एक भाई सभी बहनों की शादी के लिए कितना कुछ करता है कि उनकी शादी हो जाए, मतलब उसका एक सपना है कि सारी बहनें एक सेटल हो जाए शादी करके. फिर ऊपर से दहेज वाला सिस्टम भी दिखाया गया है. तो क्या कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ऐसा लगता है कि शादी कराना लड़कियों की मुश्किल हो गई, क्योंकि फिर दहेज भी इतना सारा देना पड़ता है? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं. मैडम क्वेश्चन कर लिया, देखो तो सही. आपने क्वेश्चन कर लिया, उधर देख रहे हो. अच्छा, ठीक है. आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब फिल्में करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, उसका मज़ा नहीं है. इस फिल्म के अंदर प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन भी है. जैसे हमने टॉयलेट एक प्रेम कथा की थी, उसके अंदर सल्यूशन है. जैसे मैंने पैडमैन की थी, उसके अंदर सल्यूशन है. उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर जो मियाँ बीवी ने लिखी है फिल्म, इसके अंदर दहेज पे चलो बातचीत है, लेकिन कमाल की बात यह है कि देयर इज़ अ सल्यूशन ऑल्सो. व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़, व्हाट शुड वी डू, व्हाट आवर कंट्री शुड डू, और व्हाट द वर्ल्ड शुड डू. व्हाट इज़ दिस वर्ड दहेज, हाउ टू डील विद इट. एक नॉर्म बन गया है, सोसाइटी के अंदर है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसको डील कैसे करना है, उसको तोड़ना कैसे है. बात यह है कि इसको निकलना है, इसके अंदर से निकालना है अपने आप को.
तो बस ये फिल्म उसी पे है, वो सोल्यूशन बताती है ये फिल्म। ये मैसेज जो है जब फिल्म रिलीज होगी तभी देख लेना आप, सारे मैसेजेस उसी में आ जाएंगे। हेलो अक्षय पाजी। Okay guys, last two questions. सर last two questions. सर आप देश में हर मुद्दे के लिए अपनी बात रखते हैं। इस दिनों जो है अग्निपथ योजना को लेकर देश जल रहा है, तो इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी सर। जनाब इस वक्त रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? सर दिस इज डिम्पल भारद्वाज फ्रॉम क्विक न्यूज़। सर मेरा सवाल ये है कि एक ट्रेलर के अंदर हमने सीन देखा है कि आप एक स्कूटर के ऊपर अपनी चारों बहन को लेकर जा रहे हैं, तो चांदनी चौक की तंग गलियों से गुजरना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान नहीं रहा होगा? नहीं, आसान नहीं रहा, लेकिन आदत है, गए हुए हैं स्कूटर लेके, उधर से गुजरा हूँ बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार। तो अब क्या करूं, उसकी प्रैक्टिस अब नहीं थी चार बहनें, तो क्या करूं, आजू बाजू के उठा के लेके बिठाऊं, उनको ले जाऊं साथ में। हाय सर, दिस इज इशिका गुलाटी फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। आपने देखा होगा दिल्ली में आप हैं, दिल्ली के लौंडे जो हैं पीछे पढ़ के लड़कियों के लास्ट में एट दी एंड भाई बन जाते हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि लास्ट में भाई ना बने? और मेरा क्वेश्चन आप सबसे भी है कि आपने ऐसे किसी को भाई बनाया अभी तक? मैम, भूमि मैम आपसे भी। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझी कि भाई ना बने वो लौंडे। नहीं, पीछे पड़ रहे, मतलब अगर कोई लाइन मार रहा है और लास्ट में लड़की उसको भाई बना देती है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो उसकी चिंता हो रही है, अक्षय सर जाए और ये बदतमीजियां ना करे। अक्षय सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लड़कों को आप क्या बताएंगे कि वो क्या मतलब भाई ना बने? किसको क्या कहना है? आपको कहना है, लड़कों को कहना है? लड़कों को कहना है, ऑफ कोर्स। दिल्ली के लौंडों को आप जानते हैं कैसे है वो? हाँ भाई, आप जानते हैं कैसे दिल्ली के लौंडे? हाँ जानता हूँ, मैं भी वही हूँ। मैं भी वही हूँ, मतलब वहाँ से ही हूँ। हाँ, क्या प्रश्न क्या बताइए सर? क्वेश्चन ये है। हाँ, बहुत कमाल का प्रश्न है, बोलिए। दिल्ली के लड़के जो हैं, हाँ, लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, लाइन मारते रहते हैं, एट दी एंड वो बन जाते हैं भाई, लड़की भाई बना देती है। तो आप लड़कों को क्या बोलेंगे कि भाई ना बन? देखिए, वैसे तो छेड़ना गलत बात है, ठीक है ना, और वो बेवकूफ हैं। क्या हो गया? छेड़खानी हो गई सर। गलत बात है, आप बीच में। हाँ ना, उन्होंने आपको बोला। हाँ, तो ये वो बेवकूफ हैं और कुछ नहीं है, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और पूछिए, आपको कुछ पूछना है? आप सबने किसी को अभी भाई बनाया है ऐसे? शुरू में ही भैया बोल दो उनको, भैया हट जाओ, भैया हाय, बात खत्म। आप छेड़ना बंद करो सबको, ठीक है? ओके सर, बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, और सबसे छोटी बहन कौन सी है, बड़ी बहन कौन सी है, इससे बहुत थोड़ा जानना। बेटा क्या लगता है आपको, इनमें से मैं बड़ा रहूंगा या ये बड़े रहेंगे? आप बताओ। हाँ, मुझे बताओ, आज या तो आप चश्मा पहन के बात करेंगे या आपसे बहुत प्यार करते हैं, या क्या आप बताओ तो सही, कौन लगता है? नहीं भाई, आप बताओ पहले। जी मैं बड़ा हूँ, ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, शैली अग्रवाल फ्रॉम 10 न्यूज़ एंड वी ऑल नो दैट इट्स नेवर अ डल मोमेंट अराउंड यू। सो मैं सबसे जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज द एनवायरनमेंट लाइक ऑन द सेट्स, कि आप इतने मिस्चीवियस और नॉटी हैं, आप जाने जाते हैं इतने इंस्टेंसेस के लिए आपके, तो इस सेट में ऐसा कुछ मोमेंट आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ दिस इज अ क्वेश्चन आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। ये बहुत शरारती हैं, ये बहुत शरारतें करते हैं, ये लिटरली वैसी हैं जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं, नॉटी। नहीं, एक्चुअली बहुत फन रहा इनके अराउंड, बहुत गेम्स भी खिलाया उन्होंने, गेम्स भी खिलाया और खाना भी खिलाया। और हमने आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने भी ट्राई करा टू हैव प्रैंक ऑन हिम एंड इट वाज अ मेजर फेलियर एंड वी बीन प्रैंक्ड ऑन सो मेनी टाइम्स, इट्स टू फनी। एक्चुअली पहले अक्षय सर ने हमें छेड़ा, फिर हमारे भाई बन गए। या द बिग फ्लॉप वंस ना, तो इन्होंने एक बार ये किया था कि ऐसे प्रिटेंड कर, जैसे आपस में ना इनकी लड़ाई हो रही है, 4 घंटे दोनों एक्टिंग, ये चारों एक्टिंग करते रहे। अक्षय सर उन्होंने घास ही नहीं डाली क्योंकि उनको पता था कि ये प्रैंक करने की कोशिश करेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट वाज द एंड ऑफ